हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। आज है फुल मून और मैं लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर एक ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए। कल मैंने जो रीडिंग की थी मैंने आपको एक 15 डेज़ का जो सिनेरियो है ये फुल मून के बाद उसका मैंने आपको एनर्जी बताया था कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो आज देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू एग्जैक्ट मैसेजेस मिले जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, काइंडली क्लींस एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, काइंडली गाइड मी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको कहाँ दिख जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। और एक बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस समय। जो दिमाग में उलझने हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं और माइंड गेम्स हो सकते हैं इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन से आपकी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा पेनफुल लैंडिंग हुई है। कुछ ना कुछ लास्ट जब आप लोग मिले हैं ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कोई बात आप लोगों के बीच में हुई है कि आप जो है आपके पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी से धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा फील कर रहे हों कि आपने उन्हें चीट किया है या उनके साथ धोखा किया है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, इसमें आपके पर्सन अपने आप को लोनली वाली एनर्जी में लेके आए हुए हैं। वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, पॉज में आए हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई। क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, मीन्स एक अच्छी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। जो सिचुएशन अभी तक थी उससे आगे बढ़कर ये सोचना चाहते हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अब जो प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में वो ओवर हो चुकी हैं, जो कुछ हुआ वो हो चुका है। अब वो अपने आप को इसे हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत देखना चाहते हैं। ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ प्लान आउट करना चाहिए आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ झगड़े यहाँ पर होने की इनको उम्मीद लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। अभी भी आप लोग जो है हील नहीं कर पाए हैं। आपके पर्सन भी हीलिंग की प्रोसेस में है कि जो कुछ पास्ट में आप लोगों के बीच में झगड़े हुए, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई, उसको लेकर ये अभी भी सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दिमाग से सोचना, कुछ ऐसी प्लानिंग करना कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो ख़त्म हो जाए और आप लोग फिर एक हैप्पी फैमिली बना सकें। या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे और आपके फैमिली के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप लोग सेपरेट हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट कमिटेड होंगे और ऑलमोस्ट शादी करने वाले होंगे, तब ये चीज़ें ऐसी हुई कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर हो सकता है आप लोगों की ईगो टसल्स की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के थॉट प्रोसेस ना मिलते हों, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए। और इसमें आपके पर्सन ने ये फील किया कि आपने उनको या तो चीट किया है या आपने उनके साथ धोखा किया है, या फिर आप उनको आपकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, पूरे तरीके से हर्ट हो गए आपके पर्सन। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी इस रिलेशनशिप में आगे कुछ हो सकता है और अपने आप को वुंडेड मान के उन्होंने आपसे पॉज ले लिया। कोई भी बात करना आपसे बंद कर दिया, आपसे किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन उन्होंने नहीं की। आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो अपने सोशल मीडिया पर। और अब ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इनकी सोच बदल गई है, थोड़ा सा सोच रहे हैं
चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ कि पहले जो कुछ भी हुआ वो ओवर हो चुका है और अब हमें वापस से मिलना चाहिए, वापस से बात करनी चाहिए। लेकिन इनको एक डर लगता है कि अगर ये आपसे बात करने आएंगे तो वापस से झगड़े होंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग या इनकी फैमिली के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हों इस कॉन्फ्लिक्ट्स में जो आप लोग के बीच में हुआ। तो इनको अभी डर लग रहा होगा अगर ये आकर आपसे बात करेंगे तो या तो आपकी फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा इनके लिए ऐसा हो जाएंगे कि इनको मतलब अपना खुद को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी ही फैमिली के लोग तैयार ना हो इस चीज़ के लिए कि ये आपसे वापस पैचअप करें। चलिए देखते हैं और क्या सिनेरियो है, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड मी। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, आई वॉज नॉट रेडी। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं अब इनके लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स है तो अभी तो ये रुके हुए हैं लेकिन अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो और क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ ये। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। बताइए एंजल्स। वाओ, आज तो मेरे कार्ड्स खुद ही फ्लिप होकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ एनर्जी एंड कनेक्टिंग विद दैम। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है टू ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मुझे जो फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये वो ये फील कर रहे हैं आपके बारे में कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको वो एक बहुत इमोशनल, बहुत ही प्यारी लेडी समझते हैं या बहुत ही प्यारा पर्सन समझते हैं जो इमोशंस से भरा हुआ है, जो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए लेकिन अपनी इमोशनल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस इनसे छुपा रहे हैं, आप इनको कुछ भी बता नहीं रहे हैं और आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और उसका रीज़न इनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली ही है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इनको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी होती है। वो अपने आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे, ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोग एक साथ हुआ करते थे। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप लोगों ने जो पल एक साथ बिताए उनको ये याद कर रहे हैं, जो टाइम आपने एक साथ स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास वापस ज़रूर आएंगे। कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो, कितने भी ऐसी एनर्जी क्यों ना हो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली, लेकिन कितने भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आप इनके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल आप इनके साथ अपने इमोशन को छुपा रहे हैं। यही बात इनको हर्ट करती है कि जब आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं तो आप उसको एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, आप क्लियरली वो बात बताते क्यों नहीं हैं। ये बात इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ये यही प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फैमिली को मनाना है, कुछ बात करनी है, कैसे ना कैसे करके आपके साथ इनको रियूनियन में आना है। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि इनको पता है कि इनको क्या करना है, बट ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, या फिर ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम आए, कोई ऐसा मौका मिले कि ये आपकी तरफ आएँ और आपसे बात करें, आपकी फैमिली को या अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए मनाएं कि जो भी थर्ड पार्टी का सीन क्रिएट कर रही है फैमिली आप लोगों के बीच में, तो ये चाहते हैं कि उनको मनाएं और बात करके आप लोगों के साथ आप वापस से रियूनियन करें। आपके पर्सन जो है बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा देखिए कैसे वेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है इसको फोर ऑफ वैंड्स में चेंज करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए टू ऑफ वैंड्स था, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ये थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ये फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं उनको ये ख़त्म करके आपके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये यहाँ बहुत क्लियर है कि ये रिलेशनशिप जो आपका है ये दूसरों की वजह से इफेक्ट हुआ है, दूसरों की वजह से ख़राब हुआ है। आप लोगों के अपने पर्सनल इशूज़ तो बहुत कम लोगों के रहे होंगे, बाकी नहीं तो ये दूसरों की वजह से ही इफेक्ट हुआ है। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है आपके बीच में। चलिए और देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। सॉरी, क्या ये आपके पर्सन
आपको कॉल मैसेज करेंगे। मैं बस ये देख रही हूँ, क्योंकि आने के लिए तो भी वेटिंग की एनर्जी हो सकता है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। और वैसे जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए है, बट फिर भी मैं बता दूं सारे साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। कप्स का भी कार्ड है, सॉर्ड्स के भी कार्ड हैं यहाँ पर, वॉन्ड्स के भी कार्ड हैं, पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो सारे साइंस यहाँ पर है। तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड, क्योंकि आप लोगों में डिस्टेंस है, कास्ट के इशू भी हो सकते हैं, रिलीजन के इशू हो सकते हैं, या हो सकता है आप लोगों के जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डिफरेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल में आपको कॉल या मैसेज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी इनकी जो एनर्जीज़ हैं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी की मदर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है आपकी या आपके पर्सन की, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू है इस रिलेशनशिप के अंदर। किसी के फादर भी हो सकते हैं या फिर बड़े भाई हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिंगल मदर की एनर्जी है, जो एक इंडिपेंडेंट मदर होती है जिसने अपने बच्चे को खुद पाला है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है आपके मदर इन लॉ या फिर आपकी खुद की मदर ऐसी हो जिन्होंने इंडिपेंडेंटली आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, आपकी अपब्रिंगिंग की है, या आपके पर्सन की मदर ऐसी हो सकती है, या फिर इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया हो इनकी लाइफ को आगे लाने के लिए। खुद सिंगल रहे हों, खुद स्ट्रगल्स देखे हों लाइफ में, लेकिन इनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। डीप डाउन ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए अपने मन के अंदर वो फीलिंग्स छुपाए बैठे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे थर्ड पार्टी है वो किसी की मदर हो सकती है, किसी की बड़ी सिस्टर हो सकती है, किसी के फादर हो सकते हैं। ये इशू यहाँ पर आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपकी फैमिली के ये मेंबर्स, आपके या आपके पर्सन की फैमिली के ये जो मेंबर्स हैं, इनकी वजह से आपके पर्सन एक दो राह पर खड़े हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि सच क्या है, इनको ये पता है कि सच्चाई क्या है, इनको पता है कि इनको क्या करना है, सब कुछ जानते हुए भी इनके जो मन है ना वो अभी सेटल नहीं हो रहा है। इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं और ये अब चीज़ों को क्लैरिटी में ला नहीं पा रहे। इस समय इनका जो मन है बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे कहते हैं चंचल स्वभाव वाला इंसान होता है, उस टाइप की फीलिंग इनको आ रही है कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। शॉर्ट्स देखिए कितनी लंबी शॉर्ट्स हैं, ये जो पिक से भी बाहर जा रही है, पूरी शॉर्ट्स की पिक भी नहीं है इसके अंदर। यानी इनके थॉट्स जो हैं का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना बड़ा है कि उसको सॉर्ट आउट करना इजी नहीं है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आप में से और अपनी फैमिली में से, या आप में से और अपनी मदर से में से, या अपनी सिस्टर में से किसको चूज़ करें। कोई एक ऐसा इंसान है, इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी एक को चूज़ किया तो भूचाल आ जाएगा बस मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो ये नहीं चाहते, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो सडन एक कहते हैं ब्रेक थ्रू होगा इनके लिए। इसलिए ये जो है ऐसा कुछ नहीं करना चाहते गुस्से में आकर। यहाँ पर एरीज को इंपॉर्टेंटली हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगी। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर इन्होंने चॉइस बनाई तो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, चीज़ें ढह सकती हैं। जो बहुत टाइम से लेके चीज़ें चली आ रही थी, हो सकता है उस रिलेशनशिप की नींव टूट जाए, ख़राब हो जाए। इसीलिए ये जो है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आए हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो 3 महीने हो गए हैं आप लोगों को बात किए हुए, या फिर 3 साल हो गए हैं। नंबर 1 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और किसी भी मंथ की 10th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। माइट भी 10th जुलाई इम्पॉर्टेंट हो, सॉरी 10th ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि अभी तो वही आ रही है, या फिर 1st ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या फिर 3rd ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी हो सकता है 3 वीक्स में या फिर 3 वीक्स पहले कुछ ऐसा हुआ हो जो आप लोगों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर रखता हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन चेंज जो एनर्जीज़ में आ रहा है उसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके लिए, लेकिन अभी भी एनर्जीज बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, दूसरों के इश्यूज़ और दूसरों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको चाहते हुए भी, आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए भी आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम ठीक हो जाए जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर पाएँ और पूरी प्लानिंग के साथ आपके पास आ पाएँ। चलिए देख लेते हैं इंचेस क्या एडवाइस देते हैं आपको इसमें।
आपको क्या करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड। थैंक यू। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो एंजल्स आर म्यूटेबल मून। देखिए कितना ज़्यादा, आप अगर ये पिक को देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा लहरें उठ रही हैं। तो इस समय इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आपके भी और आपके पर्सन के भी, दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस समय जो म्यूटेबल मून की एनर्जी है, मीन्स इस समय चुप रहने में ही भलाई है। किसी चीज़ पर आप इंस्टेंटली रिएक्ट मत कीजिए, ऐसा रिएक्ट मत कीजिए जो बाद में चीज़ें ख़राब हो जाएं। और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, एनर्जी चेंज होती रहती है। तो ये टाइम है ना, ये भी नहीं रहेगा, एनर्जी चेंज होगी और आपके फेवर में आएगी। तब तक आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, ताकि ये लाइट आकर आपकी लाइफ में इस डार्कनेस को ख़त्म कर सके। इस लहरों की उथल पुथल को शांत होने का थोड़ा समय चाहिए, ठीक है? तो वेट कीजिए थोड़ा सा, इंस्टेंटली रिएक्ट मत कीजिए। एंजल्स और बताइए क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए? इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए मैंने आपसे अभी यही बात बोली थी कि इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, और यहाँ पर भी अगेन सेकंड कार्ड भी यही आया है, सुपर मून का कार्ड है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। सुपर मून हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही आता है। तो ऐसे ही इसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हर बार होती है आपकी लाइफ में। ये सिचुएशन जो अब आई है ये हमेशा नहीं रहेगी। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। डिवाइन टाइमिंग का आप भी वेट कीजिए। जो ऐसा ना हो कि आप कुछ फिक्स कर लें अपने माइंड में कि आप कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है, मैंने गिव अप कर दिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इस लाइट को आने के लिए, इस स्टार को देखिए, इसके अंदर भी एक लाइट यहाँ पर चमक रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर पॉइंट पर ये स्पार्कल हो रहा है यहाँ पर। तो जब टाइम आएगा तो आपकी लाइफ में भी स्पार्कल आएगा, आपकी लाइफ में भी शाइन आएगी। तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, चीज़ों को गुस्से से हैंडल नहीं करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, और बहुत कहते हैं ना कूलनेस से काम लेना है, बहुत काम रहना है आपको। इसके लिए आप हो सके तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि जब फुल मून की एनर्जीज होती हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी तरीके से हमारी जो इमोशंस होते हैं वो एकदम से पीक पे आ जाते हैं, एकदम से इंटेंस एनर्जीज। मतलब जो हम सोच रहे होते हैं, अगर खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अगर हम डिप्रेशन में या दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख फील होता है। तो आपको उनको कंट्रोल करके चलना है, और इसमें आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, म्यूज़िक हेल्प कर सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है मेडिटेशन करना तो आप मेडिटेट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना तो म्यूज़िक सुनिए। अगर गाइडेड मेडिटेशन आप सुनना चाहते हैं फॉर कामनेस ऑफ योर माइंड तो आप वो सुनिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है? चलिए मैं अब देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी तो पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। लव यू। तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो कार्ड्स पे भी आ गया कि प्यार तो आपसे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, तो इनका दिल टूटा हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ ना कुछ पेनफुल लास्ट आप लोगों के बीच में हुआ है, इससे अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत परेशान है आपके पर्सन। लेट्स गो ऑन अ कॉफ़ी डेट, तो आपसे मिलना चाहते हैं, कॉफ़ी डेट पे जाना चाहते हैं आपके साथ। कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मैंने आपको अभी बताया ही कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी में है कि क्या करें, फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। यू आर माई विश, तो आपको अपने विश मानते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था और यहाँ पर ये आपको कन्फर्मेशन मिल गई है। मुझे बस तुमसे प्यार है, देखिए फिर आपसे कह रहे हैं। लव यू का कार्ड आया, ये सेकंड कन्फर्मेशन है। लव यू एंड मुझे बस तुमसे प्यार है, कि सिर्फ आप ही से ही प्यार करते हैं। आपके माइंड में अगर ये हो कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई और पर्सन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको ये यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं मैसेज के थ्रू। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। अगेन ये कैसी एनर्जी है कि जो वो आपको बता रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपको वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपसे वो क्लियरली कह नहीं पा रहे। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का
पी लेंगे हम। ये मैसेज वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करने आएंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने मन को बस समझा रहे हैं कि किसी तरह आपके बिना कैसे जिया जाए। उनके लिए ऐसा है जैसे जहर पीने जैसा। बीपी इशू, एंगर, मिजरी, सडन मूड स्विंग्स। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पर्सन परेशान हैं। यहाँ पर उनको बीपी के इश्यूज हो सकते हैं कि सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, या फिर आपको भी हो सकते हैं। एंगर मतलब गुस्से की एनर्जीज हैं, तो आपका भी हो सकता है ये गुस्सा, आपके पर्सन का भी हो सकता है। मिजरी मीन्स अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, बता नहीं रहे हैं। ये तो आप दोनों की एनर्जीज हैं ना, आप अपने पर्सन को अपने इमोशंस बता रहे हैं ना वो आपको बता रहे हैं। सडन मूड स्विंग्स, ये भी मैंने आपको बोला क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो सडन मूड स्विंग्स होना तो बिल्कुल नेचुरल है। इसमें आप दोनों में से किसी के भी साथ ये सिचुएशन हो सकती हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस, मीडिया रिलेटेड वर्क, तो हो सकता है आपके पर्सन का कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो या आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हो। और मीडिया रिलेटेड वर्क से आप या आपके पर्सन जुड़े हुए हो सकते हैं। रोमांटिक हो सकते हैं। फिजिकल लस्ट जो है आपके पर्सन, हाँ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि वांट्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो आपके पर्सन को आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने आपको बोला भी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पैशनेट, रोमांटिक, आपके लिए रोमांटिक भी हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और या फिर आपको अट्रैक्टिव समझ सकते हैं, आपको ब्यूटीफुल समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि आपसे ही उन्हें प्यार है और वो आपको ही पसंद करते हैं। एक्सप्रेसिव हो सकता है, वैसे ही बहुत एक्सप्रेसिव हो, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हो, बट लेकिन इस समय ये क्रॉस रोड्स पर हैं, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।